बच्चों क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.3 शुरू करेंगे। आपने एक्सरसाइज को ध्यान से समझना है। एक्सरसाइज करने से पहले बच्चों हम पहले कुछ फॉर्मूले करेंगे। देखिए वो फॉर्मूले आपको लर्न ज़रूर करने हैं और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी नोटबुक में भी उसको नोट करना है। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूले मैं आपको नोट करा रहा हूँ उनको ध्यान से देखना है आपने। हमारे पास जैसे जो भी मैं आकृति या ठोस वस्तु लूँगा मैं उसका चित्र बनाऊँगा और उसका मैं एक तो करूँगा फॉर्मूला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का और एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का और एक उसके आयतन का। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया और संपूर्ण को बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया और आयतन को बोलते हैं हम इंग्लिश में वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में CSA भी लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं TSA। देखिए सबसे पहले जैसे मेरे पास पहली आकृति है, मान लीजिए घन की आकृति है। जैसे कि आपके पास कोई भी लूडो या सांप सीढ़ी खेलने वाली गिट्टी होती है जिसको हम इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, मान लीजिए इस शेप की घन के आकार की। सबसे पहली आकृति है मेरे पास घन, जिसको कि मैं इंग्लिश में क्यूब बोलता हूँ, घन को CUBE। अब घन में हर एक भुजा बराबर होती है। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई A है, चौड़ाई भी A नीचे से और ऊंचाई भी A, हर एक भुजा A हर तरफ से देखने में एक जैसी होती है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों कोई भी आकृति जब खुली हो, मतलब या इसको हम कह सकते हैं एक तरह से चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। जैसे कोई कमरा है कि आपने सिर्फ उसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, उसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। या खुला हो, जैसे कोई भी बॉक्स है उसमें सिर्फ चारों तरफ की दीवारें लेनी है, वहाँ हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। और संपूर्ण नाम से ही पता लग रहा है टोटल, यानी उसमें छत और फर्श दोनों आ गए हैं, तो ये निकलेगा टोटल। तो देखिए मैं सबसे पहले जैसे उसका चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ तो वो कितना आएगा। देखिए चार दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसमें, क्योंकि देखिए इसमें एक दीवार जो है वर्ग के आकार की होती है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो यानी A गुणा A करेंगे तो क्या होता है A गुणा A, यानी A का स्क्वायर, A की पावर 2। तो इसलिए एक दीवार का क्षेत्रफल A स्क्वायर, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है कि 4A स्क्वायर, यानी 4 गुणा भुजा 4A स्क्वायर। और 6 दीवारों के लिए होगा 6A स्क्वायर। और आयतन कहाँ निकलता है? देखिए बच्चों अगर बात होती है जैसे सपोज करो पेंट करना है या कपड़ा लगाना है, जैसे दीवारों पे पेंट करना है उसके सरफेस पे, तब तो निकलता है एरिया या क्षेत्रफल। और अगर मान लीजिए कमरे में कोई चीज़ डालनी है, जैसे अंदर मिट्टी डालनी है या कोई सामान रखना है, तो आना मतलब आयतन, उसके अंदर कोई चीज़ कितनी आएगी तो उसके लिए हम निकालेंगे आयतन। उसका फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं की गुणा, यानी A का क्यूब, मतलब A को 3 बार गुणा करेंगे, A गुणा A तो A की पावर 3। तो ये उसके आयतन का फॉर्मूला होगा। उसके बाद अगली आकृति में लिख रहा हूँ, अगली आकृति है मेरे पास ये, जैसे हम जूते का डिब्बा या मिठाई का डिब्बा लेते हैं, ये घनाभ की आकृति है, इसमें थोड़ी लंबाई होती है इस तरह से। मान लीजिए लंबाई L से लिखी मैंने, L, चौड़ाई को B से, ब्रेड्थ
और ऊंचाई को मैंने लिख दिया h से, LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसको बोलते हैं हम घनाभ, जिसको कि हम क्यूबॉइड बोलते हैं, CUBOID, क्यूबॉइड। इसका जो चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है, देखिए कि 2L + B के साथ H। यानी जो आप आयत का परिमाप करते हो, जैसे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके साथ H लग जाएगा, 2L + B के साथ H। और इसका पूरा एरिया संपूर्ण होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये पूरी संपूर्ण। और आयतन होता है तीनों भुजाओं की गुणा L गुणा B गुणा H, LBH। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 2L + B के साथ H, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे अगर आपके पास मान लीजिए ये एक कमरा है, मान लीजिए नीचे फर्श है, ऊपर छत है, हमें तो सिर्फ दीवारों का चाहिए। अब देखिए नीचे जो आयत बनेगी, ये फर्श है नीचे वाला, उसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। मैं आपको रफ में बता रहा हूँ जैसे ये लिख के। तो यानी उसके जितना फर्श का होगा उतना ही ऊपर छत का होगा। तो फार्मूला L गुणा B, यानी L गुणा B ये फर्श का और L गुणा B ऊपर छत का। तो L गुणा B होता है LB और प्लस ये भी LB, और LB कितनी बार जुड़ गया, 2 बार, तो बन गया 2LB। तो ये तो हो गया किसका, छत और फर्श का। अब जैसे मान लीजिए इधर वाली दीवार है, इस तरफ, जैसे ऊपर की तो होगी, इस तरफ वाली दीवार हमें क्या करना है, जैसे ये इस तरफ दीवार होगी, इसका क्या होएगा, जैसे B और H, जैसे लंबाई ये B और H, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, ऐसे B गुणा H, तो B गुणा H इसका और B गुणा H उसका, तो 2 बार B गुणा H जुड़ेगा, B गुणा H, तो ये बन जाएगा 2BH। और ऐसे ही इस दीवार का जो मेरी तरफ है, जैसे ये L है लंबाई और H सामने वाला, LH भी कितनी बार आएगा, 2 बार LH आएगा। तो सब में से 2 को कॉमन लिया तो अंदर बच गया LB + BH + HL। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला है हमारे पास संपूर्ण का। तो आपने ध्यान रखना है कैसे आया है कि 2 LB BH HL, LB BH LL HL। और अब अगर सिर्फ दीवारों का लेना हो तो उसमें छत नहीं आती, मान लीजिए ये छत और फर्श नहीं आता, उसमें सिर्फ ये दोनों आते हैं कि 2 BH आएगा और 2 LH आएगा। तो इसमें से देखो 2 और 2 और एक H और H कॉमन आ गया, यानी 2 और H बाहर लिख दिया, अंदर बच गए B और L। तो 2 और H बाहर, L + B अंदर। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है कि अगर फॉर्मूला आपने रखना है, लर्न याद रखना है इसको, तो 2L + B के साथ H गुणा में आएगा, यानी ये एक तरह से आयत का परिमाप होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई गुणा में आ जाएगी, और ये पूरा क्षेत्रफल और ये आयतन तीनों की गुणा। उसके बाद हमारे पास अगली आकृति है, जैसे कि कोई पाइप या गोला, जैसे डिब्बा होता है घर में घी का या सूखे दूध का, इस तरह से इसमें ये ऊंचाई होती है उसकी, और ये वृत्त जो नीचे है उसकी त्रिज्या है R। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम हिंदी में बोला जाता है जैसे बेलन, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। इसका जो वक्र पीठ क्षेत्रफल, खुला जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, देखिए बच्चों मैं भी इसको बता देता हूँ आपको। देखिए मेरे पास जैसे एक, मान लीजिए मेरे पास एक, देखो ये एक मैंने आयत के आकार का एक कागज़ लिया है। मान लीजिए जैसे मैं इसको अगर यूँ मोड़ूँ, ऐसे देखो मैंने मोड़ दिया है,
और इसको मैंने यूँ मोड़ के देखो एक पाइप की शेप दी है, ये देखो ये पाइप की शेप, ये इस तरह से मोड़ दिया, ये पाइप की शेप। अगर मैं इसको खोल देता हूँ, देखो ये सिलेंडर का क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए इसको जब मोड़ा था यूँ, ये उसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक h, और इस सिलेंडर को जब यूँ बंद किया था यहाँ से यहाँ तक, देखो इस तरह से यहाँ गोलाई में बंद हुआ था यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये वृत्त बना, और वृत्त की इसको बोलते हैं परिधि, यहाँ से यहाँ तक, और परिधि होती है 2πr। मान लीजिए ये h थी, ये h, और ये यहाँ से यहाँ तक 2πr परिधि थी। अब इसको खोल दिया मैंने, ये h था और ये 2πr, और ये एक आयत बन गई सीधी आयत, देखो ऐसे आयत के आकार का। तो आयत का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो फिर 2πr को हम h से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2πrh। तो यानी सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ है 2πrh होता है, और संपूर्ण पूरे का बंद का, देखो बंद सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि जैसे सिलेंडर था, अभी इधर भी एक ढक्कन बंद हो गया और इसके दूसरे सिरे पर भी एक ढक्कन लग गया, और ढक्कन किस आकृति का होते हैं, वृत्त के। यानी हमें क्या करना है कि जो वृत्त का हमारे पास, जैसे पहले खुले का तो था 2πrh, तो दो वृत्त जुड़ गए, एक वृत्त का πr² होता है, तो दो वृत्त का 2πr²। देखो 2πr इसमें है और 2πr इसमें, तो 2πr कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा h, और यहाँ r का स्क्वायर धर एक r, तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा 2πr और r+h। और इसका जो आयतन होता है πr² के साथ आ जाएगा h, πr²h आयतन का फार्मूला। और आयतन का फार्मूला कभी भी आप निकालते हो, हमेशा जो भी उसके आधार का क्षेत्रफल होता है, ये ध्यान रखना है, उसको गुणा करते हैं ऊंचाई से, आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से। देखिए जैसे ये एक घन था, इसके आधार का मतलब नीचे का क्षेत्रफल जो वर्ग है, ए को ए से गुणा करेंगे a², और उसको गुणा करेंगे ए से, तो a का क्यूब बन जाएगा। ये इसका आधार कितना है, एक आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई, देखो l गुणा b, और गुणा किससे करी, ऊंचाई, ये आधार का क्षेत्रफल है और ऊंचाई। और यहाँ पे इसका आधार कैसा है, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² है और गुणा में ऊंचाई h। क्षेत्रफल का कभी भी आंसर आएगा, आंसर पीछे हम या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर। आयतन में हमेशा मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं आयतन में, ये ध्यान रखना है, पावर 3 लिखते हैं आयतन में। एक बार से आपने इनको, हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है घन का होगा 4a², संपूर्ण होगा 6a²। अगर आपको सिर्फ ये कहा हो मैथ में कि क्षेत्रफल निकालना है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर हम संपूर्ण के आयतन a³, घनाभ का 2l+b के साथ h आएगा जब चार दीवारी का निकालना हो, और संपूर्ण 2lb फिर bh फिर hL आएगा, प्लस लगा देंगे बीच में, और lbh की गुणा हो जाएगी आयतन में। और बेलन का वक्र होएगा 2πrh, और संपूर्ण 2πr ब्रैकेट के अंदर r+h, और आयतन होगा πr² के साथ h। तो आपने इस तरह से ये फॉर्मूले पहले अच्छे से नोट करके इनको लर्न करना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे। फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन करेंगे। आपने पहले फॉर्मूले नोट करने हैं और इनको लर्न करना है।